जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। आज हम जीव विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आप क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, और आपको यदि इनमें से किसी का क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 98.6 फ़ारेनहाइट, बी 37 सेल्सियस, सी 310 केल्विन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है, यानी कि फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस में 37 और केल्विन में 310। तो इसका तीनों उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना। कितना परसेंट दोस्तों? 65% ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर है कार्बन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी हृदय, सी वृक्क, डी मस्तिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। मानव शरीर का आंतरिक अंग यकृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है, तो त्वचा बाहरी अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 7.4, सी 7.2, डी 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 7 पर उदासीन होता है, और 0 से 7 तक अम्लीय और 7 से 14 तक क्षारीय होता है। इसे पीएच मान से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए फीमर, बी स्टेपिज, सी टीबिया, डी कपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीमर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो कि पैरों में पाई जाती है। और दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि मनुष्य के शरीर कान में पाई जाने वाली हड्डी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्रंथि, बी थाइमस ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, डी अग्न्याशय। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है तो उसके शरीर से थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी तंत्रिका कोशिका, सी हृदय, डी वृक्क। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 23, बी 40, सी 44, डी 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यदि आपको ये पूछा जाए कि मानव शरीर में
गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में कितनी होती है। तो यदि आपको जोड़ों में पूछे जाए तो 23 तो जोड़े हो जाएंगे। यदि गुणसूत्रों की संख्या केवल पूछी जाए तो संख्या पूछी जाए केवल तो 46 हो जाएगी। यदि जोड़ों में पूछी जाए तो 23 हो जाएगी। आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पीलिया, बी यकृत, सी हृदय, डी छोटी आंत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीलिया मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी यकृत, डी वक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छोटी आंत में मनुष्य के शरीर का पाचन मुख्यतः होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको ये पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी आंत कौन सी है, तो छोटी आंत को सबसे बड़ी आंत है, जिसकी कितनी लंबाई है, 6 मीटर लंबाई है। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। ये भी याद रखना कि सबसे बड़ी आंत छोटी आंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ओ, बी ए, सी बी, डी ए बी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओ को मनुष्य में का रक्तदाता यानी कि सर्व रक्तदाता कहा जाता है। यदि आपको सर्वग्राही पूछा जाए यानी कि जो सबसे खून ले लेता है, तो ए भी आप बी से भी खून ले सकता है, ए से और ओ से। तो एक सबसे खून ले सकता है और ओ सबको खून अपना दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और रक्त कितने प्रकार का होता है, तो 4 वर्गों में बटा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए पीलिया, बी हृदय, सी अस्थिमज्जा, डी यकृत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अस्थिमज्जा में मनुष्य के शरीर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना, बी आइरिस, सी कॉर्निया, डी पुतली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कॉर्निया को ही नेत्रदान में नेत्र में से दान किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉर्निया को ही नेत्र से दान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी गाजर में किस प्रकार का विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए गाजर में पाए जाने वाले एक विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी चांदी, सी पारा, डी तांबा। तो इस क्वेश्चन का सब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है, जिसे आप आयरन भी कहा जा सकता है। यानी कि आपको ऑप्शन लोहा ना दिया हो तो आयरन भी हो तो वो भी सही हो जाएगा। और आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है, 27। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी छोटी आंत, सी कोशिका द्रव, डी हृदय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए हेडोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी सिस्मोग्राफ, डी ओडोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सिस्मोग्राफी द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो भूकंप का सिस्मोग्राफी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए बैंगनी, बी लाल, सी पीला, डी हरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होती है। और यदि आपको ये पूछा जाए कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है और सबसे अधिक लाल रंग की। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओडोंटोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी एस्ट्रोनॉमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ओडोनोलॉजी को दांतों के अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। इन 4 ऑप्शनों में से आप कमेंट बॉक्स में देना। तो आप यही बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।